हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप ऑल गुड। सब बढ़िया है, सब ठीक चल रहा है। एज उम्मीद करता हूँ कि मेरे पिछले के 2 सेशंस आपने देख लिए होंगे। एंड यार, आप लोगों का कुछ कमेंट नहीं आ रहा उसमें, जो आपको समझ नहीं आ रहा वो प्लीज़ बताएं उसमें। और जो चीज़ आपको आती है उस पर भी आप अपना कमेंट दें कि ये सर आती थी, इस चीज़ों के अलावा थोड़ा सा इस चीज़ में ऐसे आप बता दें। आई वुड लाइक टू सी दैट। अब मैं जरा आ रहा हूँ उस पॉइंट पे कि मैंने उसको आपको 2 सेशन जो कराए थे, उसमें एक सेशन में मैंने आपको जनरल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बताई थी, और उसके बाद मैंने सेकंड सेशन बताया था स्ट्रेट लाइन की थ्योरी। थर्ड सेशन मैंने उसमें आपको नेक्स्ट कराया कि जनरल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं, उस क्वेश्चंस का मैंने एक छोटा सा राउंड लिया था 5 क्वेश्चंस का। अब मैं आ रहा हूँ उसके आगे 6 क्वेश्चन पे टुडे सेशन में। इस सेशन में अब हम क्या करने जा रहे हैं, 4th सेशन जाएगा हमारा। इस सेशन में अब हम आगे के जो लाइन पे बेस है, जो लाइन की थ्योरी पढ़ाई थी आपको, वो आपको एक ब्रीफ व्यू में जो दिया था, तो मैं बता रहा हूँ कि वो चीज़ आपको कितनी इंपॉर्टेंट और कितनी तरीके से काम करेगी इन क्वेश्चंस में। अब आ रहे हैं हम इन क्वेश्चंस पे। ये क्वेश्चन है, देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, अब ध्यान से पढ़ सकते हैं। एक स्क्वायर है, ठीक है, ऑफ ईच साइड 2 यूनिट्स, ऐसा लिखा है उसने। जैसे जैसे वो बोलता जाएगा वैसे वैसे ना इमेज दिमाग में बनाते जाइए आप। तो साइड टू की लेंथ है उसकी, लाइज अबव एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से ऊपर लाई कर रहा है, ये भी हमें समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे अगर बनाने की कोशिश की जाए तो क्या है, एक स्क्वायर है जिसकी साइड 2 यूनिट की है और वो अबव एक्स एक्सिस के लाई करता है, ओके। एंड हैज वन वर्टेक्स ओरिजिन, ओके, ये बात भी क्लियर हो गई कि एक वर्टेक्स ओरिजिन है। चलिए, एक वर्टेक्स ओरिजिन ले लिया और लेंथ उसकी 2 यूनिट्स ले ली, ठीक है जी, यहाँ तक हमने कर लिया। और बनाना स्क्वायर है, याद रहे। इफ वन ऑफ द साइड्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब ये एंगल 30 डिग्री है, हो गया, ठीक है जी, ये लिखा है इसने। एंड with x axis, then sum of the coordinates of the vertices of the square is, sum of the coordinates of the sum of the x coordinates of the vertices of the square is, मतलब स्क्वायर के x के कोऑर्डिनेट्स का वर्टिसेस का सम। मतलब मुझे क्या चाहिए, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 की वैल्यू चाहिए, जो कि एक तो हो गया 0 0, दूसरा आ गया यहाँ पे, ये आपका स्क्वायर कंप्लीट होएगा ऐसे, ठीक है। तो अब ये हो गया 30, मुझे दिख रहा है कि ये होगा आपका 90, ये टोटल हो गया 120, हो गया ना 120। हमें पता है पैरामीट्रिक फॉर्म, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, सीधी बात। 2 यूनिट की लेंथ है तो ये हो जाएगा 2 cos 30, मतलब 2√3/2, 2 sin 30, 2 × 1/2, मतलब ये पॉइंट आ गया √3, 1, ठीक, क्लियर। तो ये √3, 1 हो चुका है। अब हम आ जाते हैं इधर 120 डिग्री, लेंथ तो 2 ही रहने वाली है ना भाई, तो 2 रखते हैं, इसकी वैल्यु निकाल लेते हैं क्योंकि ये 90 इधर शिफ्ट हो गया है। तो 2 cos 120 कितना हो जाता है, -√3/2, एंड 2 sin 120, हाँ ये -1/2 और ये 2 sin √3, तो ये आ गया आपका -1, सिंपल एज दैट, आ गया ना जी। तो एक पॉइंट ये आ गया √3, 1, और एक आ गया -1, √3। नेचुरली इनका जो मिड पॉइंट्स है दोनों का सेम है ना, मिड पॉइंट निकाल लो, क्या बनेगा ये, √3 -1/2 और √3 + 1/2, तो ये पॉइंट निकालना है मुझे अब। तो दिस प्लस x3 y3 मान लेता हूँ इसे, मान लो x3/2 ये होगा, y3/2 ये होगा, तो मतलब मेरे को सारे पॉइंट मिल गए। देखो क्या क्या मिल गया, ये मिल गया एक 0 0, मान लो x1 y1, x2 y2 क्या मिल गया, मान लो वो रहा √3, 1, x3 y3 क्या हुआ, अभी निकाल दिया मैंने आपको, 3 - 1, √3 + 1, ठीक। और x4 y4 क्या हो गया,
ये रहा -1 कोमा रूट। हो गए जी चारों पॉइंट आपके सामने आ गए। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए इसका सम ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट। ये बोल रहा है ना, को ऐड कर दो। क्या दिख रहा है? 0 √3 2 √3 -1 -2 √3 -2। ये रहा आंसर, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए उठाया था क्योंकि आपको पैरामीट्रिक में चाह रहा था कि उसको पैरामीट्रिक लगाना आपको आना चाहिए। पैरामीट्रिक में कैसे घुसते हैं वो देखना चाहिए। अगला क्वेश्चन अगले तरीके से होगा। मतलब हर क्वेश्चन में मैंने कोई ना आपको वो वाले हिंट्स दिए हैं जो मैंने पहले स्ट्रेट लाइन के थ्योरी में आपको कराए हैं। मतलब उतना थ्योरी कर लोगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे, आपका 100% कोऑर्डिनेट का ये पार्ट ना अच्छे से वो हो जाएगा, सेफ हो जाएगा, सिक्योर हो जाएगा। आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे, आप आंसर दे पाओगे अपने अगले जेईई मेन के सेशन में। ठीक है जी, ये हो गया। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे नाउ। 7th क्वेश्चन नाउ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। एक लाइन है, इसका स्लोप ग्रेटर देन 1 है, तो दिमाग में यही आता है कि m जो होगा वो 1 से बड़ा होगा। उस लाइन का अगर स्लोप हम m ले रहे हैं तो पासिस थ्रू द पॉइंट 4,3 4,3 से वो लाइन जा रही है। ओके जी। इंटरसेक्ट्स x - y - 2 0 एट b पॉइंट। वो लाइन इससे चली और इसको उसने काटा b पे। ठीक है, ओके। और बोल रहा है कि ये जो AB है ना, AB, इसकी लेंथ √29/3 है। ठीक, तो B किस और लाइन पे लाई करता है ये बताओ। ये 4 ऑप्शन दे दिए उसने। ठीक है, तो इन 4 ऑप्शन में कैसे पकड़ेंगे कि B और किस लाइन, मतलब मुझे B मिल जाएगा तो काम हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, B मिल जाएगा, सेटिस्फाई करा देंगे। तो B निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? भाई इस लाइन का स्लोप ज़्यादा है 1 से, हम क्या करें? हम पैरामीट्रिक फॉर्म भी खेल सकते हैं, बट वो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेगा। मेरे को जो ये लाइन दिख रही है ना, ये लाइन थोड़ी सी अच्छी सी दिख रही है, आसान सी दिख रही है। x - y - 2 = 0। मतलब इसमें मैं लिख सकता हूँ y = x - 2। याद करो मैंने एक चीज़ बताई थी, अगर लाइन के ऊपर कोई एक पॉइंट एज्यूम करना हो और उसमें अननोन की कम से कम रिक्वायरमेंट को हम इन्वॉल्व करें, तो मैं कह सकता हूँ कि इस लाइन के ऊपर हम पॉइंट ले सकते हैं कि भाई x को ले ले भाई t, और y हो जाएगा t - 2, है कि नहीं? x को ले लो t और y हो जाएगा t - 2। अब एक बात ध्यान रहे आपको, ये बात मैं आपको बता दूं, जब भी एक लाइन के ऊपर एक पॉइंट से डिस्टेंस मेजर किया जाता है ना, तो सिवाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस को छोड़ के एक पॉइंट से एक लाइन के ऊपर कभी भी डिस्टेंस मेजर किया जाता है ना, तो सिवाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस को छोड़ के बाकी कोई भी डिस्टेंस होगा ना जो उससे बड़ा होगा, वो यूनिक नहीं होगा। वो हमेशा ना 2 टाइप से आएगा, एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर, एक इधर। मतलब हमेशा 2 टाइप के डिस्टेंस आएंगे जो इक्वल होंगे, ये सिवाय परपेंडिकुलर को छोड़ के। ये बात मान के चलिएगा, परपेंडिकुलर सिर्फ एक यूनिक डिस्टेंस होता है जो शॉर्टेस्ट होता है, बाकी इससे ग्रेटर होते हैं। तो ये जो √29/3 दिया ना, आप ये भी मेजर कर सकते हो कि 4,3 का डिस्टेंस इस लाइन से जब आप निकालेंगे, 4,3 का डिस्टेंस जब इस लाइन से आप निकालेंगे तो क्या निकलेगा? 4 - 3 - 2 अपॉन √2। तो कितना हुआ ये? 1/√2। और √29/3 देख रहे हैं ना, 1/√2 से बड़ा है। तो √29/3 अगर 1/√2 से बड़ा है तो नेचुरली इस पॉइंट से ये जो डिस्टेंस आ रहा है ना, ये 2 लाइंस का आएगा। एक जैसे ये मैंने बना दी, एक ये हो गई, एक ये हो गई, ये 2 टाइप की होंगी। इसलिए उसने ये बात दिया है कि वो वाली लाइन को पकड़ना है जिसका स्लोप से बड़ा है, 1 से बड़ा है। तो मतलब बी भी ये आ सकता है और ये B' आ सकता है, 2 आ सकते हैं। तो ये वाली बात ना यहाँ पे ओपन होगी जब हम एंड में करेंगे। तो हमारे पास क्या पॉइंट ले लिया मैंने, t, t - 2 इस लाइन के ऊपर, उसका डिस्टेंस 4,3 से मेजर करा देता हूं। ठीक है जी, इसको B एज्यूम कर लेता हूं। लेट दिस इज अ पॉइंट ऑन द लाइन, उसको मान लिया B। और थोड़ा ध्यान लगाओगे तो समझ में आएगा। ऐसी चीज ना हम 3D में भी लेते हैं, जनरल पॉइंट लेते हैं ना लाइन के ऊपर, फिर उसके बाद लैम्डा की टर्म में उस पॉइंट को डालते हैं। थोड़ा सा कनेक्ट करिए बात को, समझ में आएगी आपको। तो यहां से आया डिस्टेंस t - 4 होल स्क्वायर प्लस 3 - t प्लस 2 होल स्क्वायर
अंडर द रूट इक्वल टू √29/3। ठीक बात है जी, उसने दिया था, मैंने लिख दिया, तो मैं यहाँ से रब कर देता हूँ, यहाँ पे फिर आगे इसकी बात को लिखते हैं। तो अब स्क्वायरिंग कर देता हूँ जी, तो ये आ जाएगा 29/9 इक्वल टू t² प्लस 16 माइनस 80, ये हो जाएगा 5 माइनस टी प्लस 25 प्लस t² माइनस 10t। क्या जी, अब होल स्क्वायर ओपन हो चुका है, यह आ चुका है 2t² माइनस 18t प्लस 41, राइट, और 9 को इधर भेज देंगे और 29 को इधर रखते हैं। 18t² माइनस 18 इंटू 9 162 t एंड 59 में अभी थोड़ा सा करना पड़ेगा, तो 369 में से इसे माइनस कर दो, 40 आ गया। तो अब आप 2 से डिवाइड कर देना, 9t² माइनस 81t प्लस 170। तो अब आपको देखने होंगे कि कौन ऐसे हैं जो आपको फिटिंग द मिडिल नंबर में टी की वैल्यू देंगे। तो आना पड़ेगा ना, क्या बनाएंगे, चलो आप क्वाड्रेटिक से ना टी की वैल्यू निकाल लो। तो क्या सॉल्व करूं, क्या सोच पाए, हो जाएगा, चलो लगा दो यार, 1 प्लस माइनस रूट 81² माइनस 4 इंटू 9/18, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब हम इसकी निकाल लेते हैं। तो अब आपको दिख रहा है यहाँ से कॉमन आ रहा है, 81 प्लस माइनस 9 इंटू 9, से आप 9 कॉमन ले लेना, बाकी आप माइनस कर दो 680 रूट आपके सामने, 9 बाहर आ जाएगा, 1 प्लस माइनस 3, बाकी तो आप कर ही लोगे, 729 में से 80 माइनस कर दो अपॉन 80। तो ये माइनस हो गया, कितना आ गया 9, 4 खत्म, 7 हो गया, 81 प्लस माइनस 3 इंटू 7/8। ओके, की बात, टी निकल गया, आपका आंसर आ जाएगा। पहले तो 3 से ही उड़ा दो, 27 यहाँ आ जाएगा, प्लस माइनस 7 ओवर, ठीक है ना, उड़ा दिया ना, तो टी की वैल्यू आ जाएगी, उससे आपके 2 पॉइंट आ जाएंगे। वो वाला पॉइंट पकड़ लीजिएगा, वाला पॉइंट पकड़ लीजिएगा का स्लोप y2 माइनस 1 x2 माइनस x1 में ग्रेटर देन 1 हो, जो 1 से बड़ा होगा वो वाला रिक्वायर्ड पॉइंट होगा, वो पॉइंट सेटिस्फाई करा के देख लेंगे किस लाइन में सेटिस्फाई कर रहा है। खत्म, में आ गई बात, एम आई क्लियर, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है, होप एवरीथिंग इज क्लियर। एक तो 6 आ जाएगा ना, और ये खत्म हो जाएगा, और एक हो जाएगा 20 पे, एक फ्रैक्शन में आएगा, बिना फ्रैक्शन के, बस ग्रेटर देन 1 मेरे को लग रहा है ये 6 वाला काम कर जाएगा। टी की वैल्यू 6 लोगे तो ये 4 आएगा, तो 6,4 एक पॉइंट आ जाएगा, देख लेते हैं 6,4 वेरी कर रहा है मतलब बना रहा है कि नहीं बना रहा। 4 माइनस 3 अपॉन 6 माइनस, क्या ना, पर क्या आया 1, क्या आया 2, ये नहीं कर रहा, 1/2 हो गया, मतलब दूसरा वाला करेगा 3/6 मतलब 10/3 से करा दें, क्या जी हो जाएगा। चलो ये काम यहाँ पे रोकते हैं, अगला क्वेश्चन आइए इस पॉइंट पे, लेट द पॉइंट अल्फा बीटा बी एट अ यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ईच ऑफ दीज लाइंस। अब देखिए क्या है, एक पॉइंट है अल्फा कोमा बीटा,
वो इन दोनों लाइन से ना, एक लाइन L1 है, एक लाइन L2 है, ठीक है, कोई लाइन L2 है। बोल रहा है कि P लाइज बिलो L1, इसको L2 ले ले, L1 ये P है, यहाँ से ये P इससे नीचे है, बिलो L1 एंड अबव L2, ठीक है कि नहीं, L2 के ऊपर है। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन। याद रखिएगा, अगर एक लाइन हो ax प्लस by प्लस c, ठीक है, मैं दोबारा से थोड़ा सा रिलेट कर रहा हूँ। एक पॉइंट ऑफ p, अगर इस पॉइंट ने लाइन के ऊपर रहना ना, ऊपर अबव रहना, अबव कहते हैं अबव, और ये कहेंगे तो ये हो जाएगा बिलो। अगर लाइन के अबव रहना ना, तो आपका ये पॉइंट होता है कि अगर हम इस पॉइंट को लाइन के अंदर डाल दें, ठीक है, अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y कर दें, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, पॉजिटिव फॉर अबव, और ये होनी चाहिए लेस देन 0 फॉर बिलो, ठीक है जी। नहीं, ये वाली चीज, अगर मेरा ये पॉइंट L1 के बिलो है, L1 ये रही, तो मेरे पास 3 अल्फा माइनस 4 बीटा प्लस 12 अपॉन माइनस 4 लेस देन 0 होना चाहिए, और ये L2 से ऊपर है, तो मेरा क्या होना चाहिए, ये L1 के लिए हो रहा है, L2 के लिए 8 अल्फा प्लस 6 बीटा प्लस 11/6 ग्रेटर देन 0। अल्टीमेटली आपको दोनों से जो मैं ये जो लिख रहा हूँ, ये क्यों लिख रहा हूँ, ये -4 को मैं उड़ा दूंगा, तो मेरे को यहाँ से जो जनरेट हो जाएगा वो ये हो जाएगा 3 अल्फा माइनस 4 बीटा प्लस 12 पॉजिटिव है जी, ये चीज़ यहाँ चली जाएगी तो पॉजिटिव बना देगी, और ये तो पॉजिटिव है ही, 8 अल्फा प्लस 6 बीटा प्लस 11 पॉजिटिव है ही, 6 तो उधर भी चला जाएगा तो भी दिक्कत नहीं। तो मेरे को ये दो कंक्लूजन आ जाएंगी यहाँ से, जो मुझे ध्यान रखनी है। बोल रहा है कि ये दोनों ना 1 यूनिट के डिस्टेंस पे है, यहाँ से 1 1 पे है, तो 100 इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी, मतलब अल्टीमेटली मुझे अल्फा प्लस बीटा या तो अल्फा बीटा निकाल दूँ, या 100 इंटू अल्फा प्लस बीटा की डायरेक्ट वैल्यू निकाल दूँ। तो उसको क्या करना है जी, पहले तो मैं निकालता हूँ यूनिट डिस्टेंस का फॉर्मूला जो लगाना है हमें, तो फॉर्मूला क्या होगा जी, 3 अल्फा माइनस 4 बीटा प्लस 12 अपॉन 5 अंडर द मॉड शुड बी 1। पहली बात तो ये, अब मुझे पता है कि ये वाली चीज़ पॉजिटिव है, क्योंकि हम ये जान चुके हैं, इसीलिए काम किया है सारा, तो मॉड ना उड़ जाएगा, उड़ा दोगे इसे आप, और 5 को भेज दो उधर, तो इक्वेशन बन जाएगी 3 अल्फा माइनस 4 बीटा प्लस 12 इक्वल टू 5, 5 को इधर ले आओ तो 3 अल्फा माइनस 4 बीटा प्लस 7 इक्वल टू 0। मैं क्लियर, ये मेरी एक इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन इससे आएगी, 8 अल्फा प्लस 6 बीटा प्लस 11, वो भी पॉजिटिव है, अपॉन 64 प्लस 36 अंडर द रूट 10 इक्वल टू 1, इधर चला जाएगा, एक इक्वेशन और क्या आ जाएगी, 8 अल्फा प्लस 6 बीटा 10 इधर गया तो बन गया 1 इक्वल टू 0। तो जी दो इक्वेशन आ गई ना, अल्फा बीटा इनसे सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपको। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, दोबारा समझाऊं। देखो भाई, एक लाइन के अगर पॉइंट बिलो रहता है तो उसको सब्स्टिट्यूट करके डिवाइड बाय बी करेंगे तो आंसर नेगेटिव पॉजिटिव आना चाहिए अगर अबव आता है, और नेगेटिव आएगा अगर वो बिलो आता है तो, ठीक है जी। तो मैंने इस पॉइंट को इस लाइन में डाला और उसे किया लेस देन 0, दिख रहा है आपको, इसे किया लेस देन 0, जब लेस देन 0 किया माइनस 4 उधर चला जाएगा तो इसे ग्रेटर देन 0 बना देगा, मैंने उससे एक ही कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया। फिर दूसरा L2 ये लिया, ये वाली चीज़ पॉजिटिव होनी चाहिए क्योंकि वो L2 के अबव है, तो ये ग्रेटर देन 0 किया, 6 को उड़ा दिया, ये एक्सप्रेशन बन गया। अब ये पॉजिटिव क्यों बनाया, क्योंकि जो मेरा डिस्टेंस होता है वो मॉड में निकलता है और मॉड को मैं उड़ाना चाह रहा हूँ, जो पॉजिटिव है तो सीधा बाहर आ जाएगा भाई, पॉजिटिव तो हटा देंगे ना सीधा, तो 10 को उधर भेज के ये दो इक्वेशन बना देंगे, इन दो इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए साइमल्टेनियसली, अल्फा बीटा आ जाएगा, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। एम आई क्लियर, ओके। चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, आ जाओ अभी इस क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन क्या कहता है, द इक्वेशन ऑफ द साइड्स ए बी बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर दिस।
हाँ जी, बढ़िया है। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। मैं देखना चाह रहा था कि लाइंस क्या क्या आ रही है। एक का कुछ ट्राइंगल बन रहा है, में एक ए बी है, ये क्या आ गई, एक्स प्लस वाई इक्वल टू लाइन एक्स प्लस पी वाई क्या है, बी। इसको ले लेते हैं, क्या है ये, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 30। ओके, अब आ जाओ आगे। अब हम इधर चलते हैं। ए सी की इक्वेशन ये रही, एक्स माइनस वाई। चलिए जी, तीनों लाइनों की इक्वेशन लिख दी है मैंने। और अब बोला क्या जा रहा है, पहले तो अब ये वाले जब ऐसे ऐसे ऑप्शंस होते हैं ना, थोड़े से ये दिमाग को गड़बड़ाते हैं, पर गड़बड़ाना नहीं है दिमाग को, इनको पढ़ना है। और जो ये मांग रहे हैं ना, मतलब जो ये ऑप्शन में लिखा ना, वही चीज़ निकालेंगे हम उतना ही काम करेंगे जितना ये बोला। हम अपना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाएंगे ना, हमारे पास उतना टाइम होगा वहाँ पे, ठीक है। तो नाउ लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट कि रिस्पेक्टिवली द अब आगे ये बात बोलिए, P2,3 इज अ सर्कम सेंटर। ओके जी, सर्कम सेंटर है तो ये चीज यहाँ पे होगी, जो नेचुरली ऐसे सर्कल बना रही होगी, ये होगा ना, ये रहा P, कोऑर्डिनेट है 2,3। ये मालूम है सर्कम सेंटर तो ये परपेंडिकुलर होता है और साइड को बाइसेक्ट करता है, इस पे परपेंडिकुलर होता है और साइड को बाइसेक्ट करता है, जो आप यहाँ पे आपको दिख नहीं रही बट ये करता है, तो भी करेगा, पेंडिकुलर भी होगा, बाइसेक्ट भी करेगा। ओके, ये होती है ना बात। चलो, अब मुझे 2x प्लस वाई इक्वल टू 0 यही दिख रहा है बस, है ना। हाँ, बहुत सिंपल सी बात है। मैं एक काम करूँगा, मैं कहूँगा कि यार आप एक काम करो, x माइनस वाई इक्वल टू 3 पूरी लाइन दिख रही है, और 2x प्लस वाई इक्वल टू 0 पूरी लाइन दिख रही है। ये ए बी की दिख रही है, ये ए सी की दिख रही है। एक तो ये निकल जाएगा ना मेरे पास, भाई वर्टेक्स तो चाहिए होंगे ना। और ये मैं ना आपको जनरल कोऑर्डिनेट की इंफॉर्मेशन में बता चुका हूँ कि अगर ट्राइंगल रिलेटेड क्वेश्चन आए तो इस बात का अच्छा खासा ध्यान रखना कि मुझे तीनों वर्टिसेस किसी भी तरीके से मिल जाए ना, मैं ट्राइंगल का कोई भी इंफॉर्मेशन पास कर सकता हूँ। बट मुझे जल्दी करना है, मुझे उसने कहा कि ए सी की लेंथ बता दो, ठीक है, ए सी प्लस पी स्क्वायर मतलब पी निकाल लो, और एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लो। तो नेचुरली मेरे को अब पॉइंट तो निकालने ही पड़ेंगे ना यार, ट्राइंगल का एरिया निकालना हो या जैसे भी जो। तो पहले मैं ए निकाल रहा हूँ, तो ए मेरे को जल्दी से दिख रहा है, देखिए ऐड कर दिया तो ये कट गया, 3y इक्वल टू 3 आ गया, y इक्वल टू 1 आ गया, y को 1 डाल दिया, x इक्वल टू 4 आ गया। तो ये पॉइंट हो गया 4,1। ठीक, सरकम सेंटर का फायदा क्या है, सरकम सेंटर से मैं क्या करूंगा कि भाई y x माइनस वाई इक्वल टू 3, जो मेरी लाइन है बी ए सी की लाइन क्या है, y इक्वल टू एक्स प्लस 3, इसका स्लोप हो गया 1। तो इसका स्लोप क्या होगा, जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, इसका स्लोप होगा -1। तो y माइनस 3 इक्वल टू -1 इंटू एक्स माइनस 2, ये मैं इसकी इक्वेशन लिख दूंगा। या सीधा फुटा परपेंडिकुलर निकाल लो। हाँ, ये आपका 3x होगा, सॉरी 3x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 आ जाएगा, सॉरी हाँ, x इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा, y इक्वल टू -2, तो 1, -2 आ जाएगा। सॉरी भाई, ये गलत हो गई। नाउ अब इसका स्लोप देख लेते हैं। तो स्लोप हो गया इसका 1, तो इसका स्लोप आ गया -1। तो y माइनस 3 इक्वल टू -x प्लस 2, x प्लस वाई इक्वल टू 5। ये इसकी लाइन की क्वेश्चन। अब मैं इसके साथ इसको सॉल्व कर देता हूँ ताकि मुझे ना ये मिड पॉइंट मिल जाए, फिर से ये निकल जाएगा ना। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, इसको ऐड कर दीजिए, कट गया, 2x इक्वल टू 8। अब गलती नहीं करूँगा, x इक्वल टू 4, x को 4 डाल दो, y की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू 1, तो 4,1 आ गया। ये निकाल दोगे भाई,
दिस बाई 2 इक्वल टू 4। तो सी का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा जी? सी एक्स प्लस 1/2 इक्वल टू 4, वाई माइनस 2/2 इक्वल टू 1। एक्स आ गया 7, वाई आ गया +2, 7,4 आ गया जी। बात समझ में आ गई? नाउ बी रह गया हमारा। 7,4 जब इस पे लाई कर रहा है तो भाई इसको सेटिस्फाई करेगा ना, तो पी निकल जाएगा कि नहीं? 7 डालो एक्स को, 4 डालो पी को, छोड़ दो 39 में से 7 जाएगा तो 4p आ जाएगा 32। पी कितना आ जाएगा बोलो? 8। ये जो पी लिखा हुआ ना यहाँ पे, इस सब में 8 को चिपका देंगे हम अपना काम करने के लिए। पी आ चुका है 8, तो मेरे पास इक्वेशन आ गई है x प्लस 8y इक्वल टू 39 एज द इक्वेशन ऑफ बी सी। बी सी की इक्वेशन ये आ गई है, 2x प्लस वाई है मुझे दिख रहा है, तो मैं 2x प्लस वाई में y की वैल्यू उठा के -2x यहाँ डाल देता हूँ। मेरा हो जाएगा -15x इक्वल टू 39 बाई -15 -13/5 आ गया। x को -13/5 लिया तो y की वैल्यू 26। p थोड़ा सा खतरनाक आया, ठीक है। तो AC की लेंथ होगी तो निकाल ही लोगे यार। अच्छा, अब ये बात तो आपने देखी ही नहीं, ये तो आपने देखी नहीं, या मैंने आपको बोला नहीं आपको ऑब्जर्व करने के लिए? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? भाई साहब इसको भूल मत जाना, अंडरलाइन करके याद रखिए। क्वेश्चन में ना कई बार भागते दौड़ते नहीं पता चलता, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू पकड़ लेता आदमी, नॉट ट्रू भूल जाता है, तो उससे ना गड़बड़ हो जाएगी। ये चीज़ नॉट ट्रू बोल रहा है, तो ये ट्रू हो गया, ये ट्रू हो गया, ये ट्रू हो गया, ये फॉल्स हो गया, मान लो जो भी होगा फॉल्स होगा उसे देखना होगा। तो हमने क्या करना है, AC की लेंथ निकाल लेनी है। 7 - 1 6, 4 + 2 6, 36 + 36 6 ठीक है। या 72 आ गया ना, और ये भी 72 है, 9 × 8 ना 8, ये तो ट्रू हो गया, बता दो। तो p² हो गया 64, AC² क्या है 72, 72 + 64 कितने के बराबर है? 9p के बराबर है। क्या आ रहा है? 9p का मतलब 72 फॉल्स हो गया, p फॉल्स हो गया। स्क्वायर तो 72 ही है ना यार, 2 और p² हो गया 64 और इसको अगर ऐड करेंगे और वो बोल रहा है 9p के बराबर, गलत ही है। तो हेंस p हमारा फॉल्स हो गया, आगे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं अगर सिंगल करेक्ट है। मल्टी करेक्ट है तो हमें इन दोनों पे भी जाना पड़ेगा, ठीक है जी। तो यहाँ तक हम 9 क्वेश्चन कर लिए, 9 क्वेश्चन तक मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी बात आपको, और प्रैक्टिस कीजिए। अगली क्लास में इसके आगे नेक्स्ट सेशन में बढ़ाऊंगा आपको। ओके बाय, सी यू ऑल, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।